पाकिस्तान में बड़े कम लोग हैं जो अपनी लाइंस के मामले में बड़े पर्टिकुलर हैं। ये उनमें सर फहरिस्त है। सारा ने उनके साथ बहुत काम किया है। सारा उनका सोच के लड़खड़ाती हैं। सारा ने उनके साथ सीन्स में बहुत डिटेल में अटेंशन दिया है। शहीद अलवी, मुझे पता था ये यही बोलेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब, आप बड़े खुश होते हैं जब पाकिस्तान टेलीविजन की लेगेसी यहाँ रिवाइव होती है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ कलमात आप बोले, फिर आई विल हैव द ऑनर टू इनवाइट हर। नहीं, आप जो है इनवाइट तीनों रात बहुत सारी जगहों पर आके आई गेट स्पीचलेस, बट एज आई ऑलवेज से कि जब भी पाकिस्तान टेलीविजन की शानदार हिस्ट्री आर्काइव होगी, जो हम बड़े बदनसीब है, लेकिन अभी पीटीवी फ्लिक्स शुरू हो गया है जिसने हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स दोबारा ऑन एयर कर दिए हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स, हमारे ड्रामे वो हैं जो हिंदुस्तान जिसको बड़ा फख्र से बताते हैं, बड़ा कोई बॉलीवुड कमाल है, वहां बकायदा पढ़ाया जाता है इंस्टीट्यूट्स में। एंड आई विश वी कुड ओपनली टॉक अबाउट इट। इनसे, इनके काम के बारे में, इनकी तारीफें सारी इनके सामने करेंगे, क्योंकि एक तो हम स्टार्स बनने नहीं देते, हीरोज को, हीरोइंस को उनके मुंह पे अप्रिशिएट नहीं करते। वी विल डू इट व्हाइल शी इज देयर। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली रुबीना अशरफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, सो मेनी फेवरेट्स। अनफ्रेंड जनाब। जो कहना कोई मसला नहीं है। एंड थैंक यू शहीद अलवी। वो पता है शहीद अलवी। शहीद का हम आपको वाकया सुनाते हैं। वाकया है कोई? हाँ, शुदा तुम सुनाओ जरा। यहाँ पे कोई ऐसा हीरो नहीं है जो आए और जिधर खातून का आंख मटका ड्रामे में, ऑफ कोर्स ना हुआ। शी इज द लेगेसी ऑफ डेवलपिंग अ फाउंडेशन इन आवर शो। हम डॉक्टर साहब को फिर आगे पीछे हिलाते हैं, जब कोई हीरो बैठा हो तो ये ऐसी फिक्सेटेड हो जाती है ना। और शहीद भाई खास तौर पर, वो एक हिस्ट्री थी जो हमने, वो इसी ने शहजाद में जान। लेकिन आपसे लोग इतना क्यों डरते हैं? क्योंकि मैं डराती हूँ। That's my aim in life. डॉक्टर साहब भी डरे हुए थे। I swear to God, सुबह मैं इनको लेकर आ रहा था, कहते बात सुन। मैं तो इतना खुश था। डॉक्टर तो कोई डरे हुए नहीं थे। हम तो एक दूसरे को देख के बस देखते रहे बहुत देर तक, because so many memories. आंखें शेयर कर रहे थे। I was looking at him and saying, डॉक्टर साहब, मैं तो इनको देख रहा था तो मुझे पूरा एक दौर नजर आ रहा था, एक इनकी जर्नी, हमारी जर्नी, और वो ग्लोरियस पीरियड। तो डॉक्टर साहब, ग्लोरी इज वेयर यू आर टुडे। वो सारा फाउंडेशन और हार्ड वर्क था, बट वील स्टार्ट फ्रॉम देयर, फिर आगे बाद में ये 79-80 में शायद कहीं टेलीविजन पे पहुंच गई। सायरा आपा से इनकी मुलाकात हुई, घूमने के बहाने गई थी, हालांकि दिल सारों का काम करने को करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे आपने समझाना है, फिर आप ही से पूछेंगे कि जब पीटीवी हमें तो अगर घुसने को नहीं देता था, जाते थे तो ये वाकई एक्सीडेंटली आप टैलेंट स्पॉट हो जाता था या क्या होता था? वहाँ ऐसे लोग बैठे हुए थे ना, जोहर शनास, लग रहा था कि वो जो है एक्सरे मशीनें हैं, वाह वाह, स्कैन है। वो आपको जो है ना देख के जो है ना उनको अंदाजा हो जाता था। और फिर जो है जिन लोगों को वो कर लेते थे ना सिलेक्ट, उनको वो कन्विंस करते थे कि आप करो, आप काम करो। They were always on the lookout. I tell you, मुझे जाहिर बाद में अंदाजा हुआ, they were always on the lookout for talent. और टैलेंट को नहीं पता कि वो टैलेंट है, मगर उनको पता है। जैसे इन्होंने कहा कि वो पहली दफा क्यों गई? आप बाकी घूमने गई थी? एक्चुअली या इंटेंशन थी क्या? रजा मीर जो थे वो नेबर थे सबा के, और वो एक्टर थे। ठीक है। एंड मेरा ख्याल है कि किसी ने उनके घर में से कहा होगा। आसिफ भाई तब बडिंग एक्टर। हाँ, बडिंग एक्टर थे। और प्लान बना होगा, बिकॉज आपस में बात होती होगी कि भाई आ जाओ रिकॉर्डिंग देख लो, और उनको किसी ने कहा भी होगा कि अगर कोई लड़कियां हैं तो प्लीज इंट्रोड्यूस कराएं। तो हम ऐसे हम we were a herd. We go everywhere together. So we went to see a shooting, and then one of us got selected, and the other one, and the other one, and that is how मतलब उन्होंने छोड़ा नहीं किसी को। सबा की उससे छोटी बहन, सब मतलब they were 4 sisters, चारों आई थी, absolutely, क्योंकि उन्हें पता था कि ये काम कितना बड़ा होने वाला है और कितने लोगों की जरूरत है। कमाल बात ये है कि जो फोरसाइट मैंने, जो चीज एक लैकिंग है, मी एंड डॉक्टर साहब वर टॉकिंग अबाउट इट अर्लियर आल्सो, जो एक चीज मैंने तब देखी और अब नहीं देखी, वो यही था, फोरसाइट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड आगे के लिए सोचना। हम काम कर रहे हैं और काम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, उस जमाने के काम से कहीं ज्यादा बड़ा है।
लेकिन वो खूबसूरत है, wisdom और वो ज्यादा है, depth नहीं है डेप्थ भी है। हम एज एन इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म और फोरसाइट हमारे अंदर थिंकिंग क्यों नहीं है। है? इदारा हम इंस्टीट्यूशनली काम नहीं कर रहे हैं या बिकॉज प्राइवेट प्रोडक्शन में वो डेप्थ नहीं है, आपको इदारों में भी नहीं नजर? इदारों में मुझे नहीं नजर आ रही, डॉक्टर साहब व्हाई? काम में मुझे आ रही है, काम आता है जिसमें डेप्थ भी होती है, यू नो, बिकॉज जो करने वाले हैं ना उनके अंदर का जो एक तूफान है वो तो उसको लाते हैं, वो ढूंढते हैं, स्क्रिप्ट में डालते हैं, दैट भी, और ये नेचुरल प्रोसेस है। मगर हम उस नेचुरल प्रोसेस को हेल्प नहीं कर रहे इदारों के तौर पे, as the people who are running क्योंकि the show. ये अब पैसा बनाने की मशीन होगी भी डॉक्टर साहब, इज इट? अब business तो बन गया है। more of a business. लेकिन जो विजनरी की बात है ना, क्योंकि अभी भी हम किसी इदारे को और उसके दायरे के किसी भी कंटेंट के हेड को या उसके मालिक को कोई नया आइडिया बताते हैं तो वो उसको विजुलाइज नहीं कर पाता। वो हमें वो चाहता है, वो कहता है कि एक रेफरेंस देता है कि इस तरह की चीज बना दो, तो उसमें एक क्रिएटिव प्रोसेस जो होता है आपका रुक जाता है। आप फिर जो है मतलब अब चाइना बन जाते हैं। डॉक्टर साहब आपको एज अ बिजनेसमैन फूड फॉर थॉट एंड अ क्वेश्चन प्रेजेंट करूं और फिर मैं ये इनसे भी पूछूंगा, मैं बिजनेसमैन हूं ना, मुझे कोई आके कहेगा यार ये ऐसे कोई चीज नहीं इन्वेंट करते, तो मैं कहूंगा ठहर जा भाई, पैसा मेरा लग रहा है तो मेरे सामने चल, क्योंकि मैंने पैसे से पैसा वापस चाहिए। ये सारे कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस है। पीटीवी एक सरकारी इदारा था which was an institution where the creativity was allowed because all of that was taken care by the state itself. So उनको ये नहीं था कि मैं कुछ बेचूंगा उससे कमाऊंगा और मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा। आज प्रोबेबली ये चूंकि सिर्फ बिजनेस रह गया हुआ है और सेठ आ गया हुआ है। See, I want to प्लीज हेल्प अस give अंडरस्टैंड। my input on that. ये बिल्कुल सही तुमने एक पूरी जो पेश की है बात, ये बिल्कुल सही है। सिर्फ जहां हम गलत हुए हैं ना, और बिजनेसमैन ही होना चाहिए था और उसको बिजनेस के तौर पे ही इसको लेना चाहिए था। दैट पार्ट इज जस्ट डूइंग फाइन। दुनिया में जब कोई फिल्म बनती है तो जो पैसा लगाने वाला होता है वो बिजनेसमैन होता Agreed. है, उसका आर्ट से कोई ताल्लुक नहीं Agreed. होता है। यहाँ भी वही है, ठीक है, उसको सिर्फ अपना पैसा एक सर्टेन अमाउंट तक मल्टीप्लाइड चाहिए है। लेकिन जब वो फिल्म बन जाती है उस वक्त वो हैंड ओवर करता है उसका प्रीव्यू टू पीपल हु आर कंसर्न्ड विद द फील्ड, हु हैव द नो हाउ ऑफ आर्ट, और वो जो कमिटी बैठती है उस फिल्म के पहले प्रीव्यू पे वो बताती है कि ये फिल्म तो हो जाएगी फ्लॉप, इस फिल्म में कुछ नहीं है, या इसमें ये डाल दो, इसको री एडिट करो या इसको री शूट करो। सो वो जो लोगों की एक बॉडी है ना, हाँ, वो जो एक पार्ट था ना वो हमारे यहाँ मिसिंग है। बने तो हुए हैं, हमने इदारे बनाए हैं, हमने वो रखे हैं लोग जो कि स्क्रिप्ट के ऊपर बैठते हैं, लेकिन वो आर्ट को वो भी मिस कर जाते हैं। वो भी जो बिजनेसमैन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सिर्फ सेव करते हैं और आर्ट को सेव करने का पार्ट हमने किसी को नहीं। आप लोगों ने इतनी जबरदस्त क्लैरिटी दे दी, पूछे क्यों? पहले आए अखबार वाले इस धंधे में, फिर आए ठेकेदार प्रॉपर्टी वाले धंधे में, बीच में ही सुल्ताना आपा। दैट्स वेयर वी सी द डिफरेंस। एग्जैक्टली जो रुबीना आपा ने बात की है ना, बिजनेस उनके भाई थे पीछे, इन्वेस्टर्स थे, ये क्रिएटिव और आर्ट की अंडरस्टैंडिंग थी। एक प्रोडक्ट इन्होंने बेस्ट कॉम्बिनेशन इज दैट Absolutely. हाँ, तो डॉक्टर साहब कमेटी जल्दी नतीजे पे पहुंच गई। खुद इजाजत दीजिए, आपने नहीं मेरा